मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ आज कहीं काम मिलता है या नहीं, लेकिन आज तुम यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना। अपनी रोटी खाओ और यहीं बैठे रहना। कुत्ता लगातार गौतम की ओर देख रहा था। अब ऐसे क्या देख रहा है? आज एक ही रोटी है मेरे पास, रात की, वो भी आधी तेरी है और आधी मेरी, बस और मत मांगना मुझसे। कुत्ता चुपचाप रात की बची रोटी खाने लगता है। गौतम भी रात की सूखी रोटी खाता है। अपने हाथ में से वो एक थैला लेकर घर से निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर जब गौतम पीछे मुड़कर देखता है तो कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा था। अरे मोती, तुम्हें बोला था ना कि घर पर ही रुकना, मेरे साथ जाकर क्या करोगे? गौतम का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेला एक झोपड़ी में रहता था। उसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था। ये कुत्ता कुछ महीने पहले ही उसकी झोपड़ी पर आया था। तब से वो यहीं पर रह गया और वो यहाँ से कहीं नहीं गया। गौतम के साथ वो बहुत खुश था। गौतम उसे प्यार से मोती बुलाता था। अब गौतम कहीं भी जाता तो मोती उसके साथ ही जाता था। गौतम अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसे देता और कुछ खुद खाता। गौतम के पास कोई काम तो नहीं था, लेकिन जब उसे काम मिलता उस दिन तो वो दोनों भरपेट खाना खा लेते। लेकिन जिस दिन काम नहीं मिलता तो दोनों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, गौतम एक दुकान पर जाता है। मोती, तू बाहर ही बैठ, इतनी बड़ी दुकान है, यहाँ तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। मैं अभी आता हूँ। भाई, कोई काम मिलेगा क्या? अरे चल भाग यहाँ से, अपनी शक्ल देखी है भिखारी कहीं का। दुकान का मालिक गौतम को दुकान से बाहर निकाल देता है। देख लो, ये लोग काम भी शक्ल देख कर देते हैं। यहाँ खाने को तो पैसे हैं नहीं, अपनी शक्ल कैसे सुधारूं? और सूट बूट पहनने के लिए अगर पैसे होते ही तो क्या मैं इनके पास काम मांगता? पता नहीं भगवान ने आज का खाना हमारे हिस्से में लिखा भी है या नहीं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आगे गौतम को एक सेठ मिलता है। साहब, कोई काम है क्या करने वाला? मुझे काम की बेहद जरूरत है। मेरा एक लीची का बाग है। मुझे अपने बाग की गुड़ाई और पुराने पेड़ों की कटाई करवानी है। क्या ये सारा काम तुम कर पाओगे? हाँ हाँ, मैं सारा काम कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। और ये तुम्हारा कुत्ता है? जी साहब, ये मोती है, ये मेरे साथ ही रहता है। सेठ गौतम को अपना बाग दिखाता है। ये है मेरा लीची का बाग। इन सब पेड़ों की गुड़ाई करके इनमें अच्छे से खाद डालनी है और इनकी जो टहनियां सूख गई है उन्हें उतार देना। और वो सामने जो एक पेड़ सूख गया है उसे भी काट देना। और हाँ, अपने कुत्ते को संभाल कर रखना, मेरा कोई नुकसान न करे। साहब, आप इसकी चिंता मत करें, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। गौतम काम पर लग जाता है और सारे पेड़ों की गुड़ाई करता है और उन्हें अच्छे से खाद देता है। अरे, ये पेड़ सूख गया है, सेठ जी ने बोला था कि सूखे पेड़ों को काट के हटा दूं। गौतम जैसे ही पेड़ को काटने लगता है। अरे, इतना बड़ा पेड़, इसे कैसे काट दूं? अभी इसकी शाखा पूरी तरीके से सूखी नहीं है। अगर मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूं तो ये पेड़ बच सकता है। गौतम इस पेड़ को अच्छे से खाद डालता है और पानी भी डालता है। शाम तक मालिक खेत में आता है। अरे तुमने ये सूखा हुआ पेड़ अभी तक क्यों नहीं काटा? सेठ जी, मैंने इस लीची के पेड़ की कुछ शाखाएं अभी भी हरी देखी, तो मैंने इसे अच्छे से खाद डाल दी। देखना, कुछ ही दिनों में ये भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। सेठ उसे 50 रुपए देता है। सेठ जी, मैंने यहाँ पूरा दिन काम किया है और आप मुझे सिर्फ 50 रुपए दे रहे हो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, 50 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। अरे पैसे लेने हैं तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम दिया है और तुम मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। चल भाग यहाँ से। गौतम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सेठ अपने बाग में घूम रहा था और वो सब काम अच्छे से देख रहा था। तभी एक सूखी लकड़ी उसके पैरों में फंस जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। मर गया। अरे, मेरा पैर टूट गया, कोई मुझे बचाओ। सेठ की आवाज सुनकर गौतम भाग कर आता है। क्या हुआ साहब जी, आप ठीक तो हो ना? अरे मेरा पैर मुड़ गया, पास ही डॉक्टर की दुकान है, मुझे वहां तक लेकर चलो। गौतम सेठ को डॉक्टर के पास ले जाता है। पैर की हड्डी टूट गई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप कर दीजिए। गौतम अपने कुत्ते के साथ अस्पताल के बाहर बैठ जाता है। अगली सुबह सेठ को होश आता है।
आपके पैर का ऑपरेशन हुआ है, आपको 2 महीने तक रेस्ट करना होगा। वो तो अच्छा हुआ वो लड़का आपको समय पर ले आया। आखिर कौन है वो पूरी रात जो अपने कुत्ते के साथ उस बेंच पर बैठा रहा था? क्या वो अभी भी यही है? अगर है तो आप उसे बुला दो। डॉक्टर गौतम को बुलाता है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन मेरे पास रुको। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी सजा मुझे मिली है। मुझे अब सब ठीक करना है। गौतम सेठ के पास रुक जाता है। अब गौतम सेठ को घर ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो और मेरे लीची के बाग की देखभाल करो, और तुम्हारा ये कुत्ता भी यहीं रह सकता है। ये सब सुनकर गौतम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपका और आपके बगीचे का पूरा ध्यान रखूंगा। अब गौतम सेठ के पास ही रहता है और उनकी पूरी देखभाल करता था। जब गौतम सेठ के बाग में काम करता था, उसका कुत्ता मोती सेठ के घर का ध्यान रखता था, और कुछ समय बाद सेठ का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इधर लीची के पेड़ भी लीची से भर जाते हैं। ये लड़का बहुत मेहनती है। इसने बिना किसी स्वार्थ से मेरी मदद की और मेरे घर को और बाग को अपनी तरह संभाला है, और इसका कुत्ता पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहता है जैसे मैं ही इसका मालिक हूँ। गौतम बाग में काम कर रहा था, तभी सेठ और उसका कुत्ता वहां आते हैं। अरे, ये पेड़ तो पूरा सूखा हुआ था, लेकिन अब देखो कैसे लीची से भरा पड़ा है। सही कह रहे हो सेठ जी, मैं इसे काटने ही वाला था, लेकिन इसकी हरी शाखा देखकर मैंने इसे एक मौका दिया, और देखो आज कैसे लीचियों से ये पेड़ भरा हुआ है। हाँ, इसकी लीची भी सब पेड़ों से बड़ी और रसीली लग रही है। मैंने तुम्हें इस पेड़ को काटने को कहा था, लेकिन तुमने इसे नहीं काटा, इसको एक मौका दिया, और अब देखो एकदम जादुई लीची का पेड़ लग रहा है। सेठ अब बूढ़ा हो गया था और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी गौतम के नाम कर देना चाहता था। देखो बेटा, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरा घर बार संभालो। साहब जी, आप ये क्या कह रहे हो? ये सब मैं नहीं कर सकता। गौतम बेटा, जितना तुमने मेरा इन 2 महीनों में ध्यान रखा है, उतना तो मेरे बेटे अगले जन्म तक भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, अब तुम ही यहाँ के मालिक हो। गौतम सेठ के पैर छूता है और सेठ गौतम को अपने गले लगा लेता है, और वो सब खुशी से रहते हैं।